हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीडी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ बेहतरीन सवाल जो कि आने वाले एसटेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो सभी 2023 में पूछे गए सवाल हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो निर्वाह कृषि से। निर्वाह कृषि कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है जिसमें किसान अपने जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं। भारत में सबसे अधिक निर्वाह कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि, झूम खेती, कर्तन एवं दहन कृषि आती है। वाणिज्यिक खेती जो कि व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें बड़े पैमाने पर इसमें खेती किया जाता है। बड़े भूखंड पर एवं आधुनिक मशीनों के द्वारा इसमें खेती की जाती है। वहीं अगर मिश्रित खेती की बात करें तो इसमें खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में राजहंस और फ्लेमिंगो पक्षी घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? मतलब ये सभी पक्षियाँ अपने प्रवास करने के लिए इधर आती हैं। तो ये आती है कच्छ का रण में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन जो कि 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदर लाल बहुगुणा। तो वही क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के अलावा और कहाँ हुआ था? तो वो राजस्थान में हुआ था, जहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कहाँ की गई थी? 1952 में पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? 19। सबसे बड़ा है उत्तर रेलवे और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। संसार की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा NH यानी नेशनल हाईवे वो कौन सा है? तो NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है। वहीं इसको हम लोग देखें तो उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूरब पश्चिम गलियारा ये चारों एक जगह आपस में यूपी के झांसी में मिलती है। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुगली, कर्नाटक में। 10वां क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा क्या है? तो ऐसी ऊर्जा जिससे कि हमें सीधे तौर पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम लोग जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। प्राथमिक ऊर्जा को हम लोग अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। वहीं बात करें गैर परंपरागत की तो यह प्राथमिक ऊर्जा तो यह है नहीं और इसके अंतर्गत विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सभी आते हैं। और ये गैर परंपरागत है क्योंकि इसको बनाने में पानी, कोयला ये सब की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम प्राथमिक ऊर्जा भी नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह लौह इस्पात का केंद्र है। लौह इस्पात को आधुनिक उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क है? तो 106, जिसमें सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। वहीं सबसे छोटे की बात करें तो साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार में है, सबसे छोटा है। यूपी में एक नेशनल पार्क है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है पन्ना, सतपुड़ा, पंचवड़ी, माधव, कुनू, वन विहार ये सभी मध्य प्रदेश में प्रचलित नेशनल पार्क है। वहीं अगर बात करें बिहार की तो बिहार में एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क और यह टाइगर रिजर्व भी है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है और टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या है 58। वहीं बायोस्फीयर रिजर्व है 18 जो और जिसमें सबसे बड़ा है कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व।
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? तो 7%। जबकि हमारी राष्ट्रीय वन नीति यह कहती है कि कुल क्षेत्रफल पर लगभग 33% पर वन होना चाहिए, लेकिन हमारे डाटा के अनुसार यह 21.7% ही है। नेक्स्ट है, भारत में जल से विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो यह 22%। और सबसे अधिक कोयला से भारत में बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि 1980 में गुजरात में हुआ था, एवं इसके जो नेता थे वो मेघा पाटेकर और बाबा आमटे थे। जवाहर सागर परियोजना यह राजस्थान में है, एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में नेहरू ने इन सभी को बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। भारत में खाद्य वितरण एवं भंडारण कौन करता है? तो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है कृषि योग्य बंजर भूमि। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2 और 3 दिसंबर को 1984 को हुआ था, और इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो गैस निकली थी वो कौन सी गैस थी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस गैस के कारण सुबह तक लगभग 3 दिसंबर के सुबह तक लगभग सैकड़ों लोग मतलब इस गैस की चपेट में आने के कारण अपनी जान गंवा बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरा जो कि नेपाल में स्थित एक नगर है। भूटान के लगभग 70% क्षेत्र पर वन है। भूटान की कुछ नदियों की बात करें तो मानस, बांगचू, संकोस ये सभी भूटान की नदियां हैं। वहीं सबसे ऊंची चोटी भूटान की है तो वो हकाका बोराबी, ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। सर्वाधिक जनघनत्व ये है, सबसे अधिक जनघनत्व है बिहार का 1106। सेकेंड नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल आता है। रबर किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आता है? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। वहीं भारत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कुछ सिनकोना, आबनूस, रोजवुड, एबोनी, महोगनी ये सभी वृक्ष आते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, कुछ दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में है माना, नीति, लिपुलेख ये दर्रे उत्तराखंड में हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सीप किला, बारालाचा, रोहतांग ये सभी हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं का ऋतुओं के अनुसार बदलना। 26 नंबर है क्वेश्चन कि अरहर दाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद नहीं करता है। वहीं बात करें हम लोग फलीदार फसल जैसे कि मूंग, चना, मटर ये सभी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। कॉफ़ी की बात करें तो अरेबिका, रोबस्टा ये सभी कॉफ़ी के कुछ किस्म हैं। वहीं यहाँ क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का सबसे पहला पौधा बाबा बुदान की पहाड़ी में लगाया गया था, और कहाँ पे लगाया गया था? बाबा बुदान की पहाड़ी, ये सब कर्नाटक में है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में यमन देश से भारत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार फसलों का इस्तेमाल भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। चावल उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, वहीं भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी जहाँ मधुमक्खी पाला जाता है उसको क्या कहते हैं? तो एपियरीज कहते हैं। वहीं बात करें मधुमक्खी पालने को तो उसको कहा जाता है एपीकल्चर। खरीफ फसल जिसको हम लोग ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं, यह अप्रैल मई में बोया जाता है, वहीं नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जैसे धान, मक्का ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, संसाधन संरक्षण के बारे में यह कथन किसका है कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, मतलब संसाधन, और किसी के लालच के लिए नहीं। यानी इनके कहने का मतलब है कि संसाधन जो है वो पेट भरने के लिए पर्याप्त है, न कि पेटी भरने के लिए। तो यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी था। थैंक यू।